हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्री कहीं से भी अगर लोग जाता है, घर जाने की प्लानिंग करता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आता है कि हम यहाँ से सोना यानी गोल्ड कितना लेके जा सकते हैं और कितना सामान हमारा होगा जो हम लेके जा सकते हैं। 40 किलो है या 38 किलो है, ये जो भी है कितना हम लेके जा सकते हैं, ये सवाल सबसे पहले आता है उनके दिमाग में जो घर जाना है, जिनको घर जाना है। ठीक है, हम आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि गोल्ड आप कितना किलो लेके जा सकते हैं, कितना ग्राम लेके जा सकते हैं और किस तरह लेके जा सकते हैं, कैसे लेके जा सकते हैं। और अगर ज़्यादा लेके जाना है तो आप कैसे लेके जाइएगा, क्या आपके पास पेपर होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सारा चीज़ हम विस्तार से बताएंगे आपको हम इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, देखिए आखिर तक, समझिए और लोगों को भी बताइए कि आप इतना गोल्ड लेके जा सकते हैं। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि उसको भी पता चले कि आप गोल्ड वो कितना लेके जा सकता है। क्योंकि अक्सर जो होता है ना, ये दुबई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, यहाँ से लोग जाते हैं तब ये मसला खड़ा हो जाता है। यहाँ से तो आदमी ले लेता है 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, लेकिन इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश में जाके वो फंस जाता है। वहाँ कस्टम डिपार्टमेंट उसको रोकता है। तो कई सारे कानून है जिसके थ्रू वो उसको रुकना पड़ जाता है और वो सोना फिर उसको इलीगल साबित कर देता है। ठीक है, सारा विस्तार से हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको इलीगल साबित नहीं करेगा और किस तरह से आप कितना सोना लेके जा सकते हैं। सारा चीज़ हम इस वीडियो में बताएंगे। बने रहिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारतीय मीडिया में अक्सर खाड़ी देशों से, खासकर दुबई से छुपाकर सोना लाने की खबरें सुनाई देती है। कन्नड़ और तमिल फिल्मों की अभिनेत्री रानिया राव को राजस्व खुफिया विभाग ने मंगलवार को दुबई से लौटते समय 14.8 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी कीमत लगभग 12 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रानिया राव बेंगलुरु के केम्पोगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोने के साथ पहुंची थी। इससे पहले 2020 में त्रिवेंद्रमपुरम हवाई अड्डे पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक राजेक बैग से 14.82 करोड़ रुपए मूल्य का 30 किलोग्राम 24 कैरेट सोना जब्त किया था। इसके बाद केरल के राजनीति में उथल पुथल मच गई। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के प्रधान सचिव एम शिव शंकर इस तस्करी के घेरे में आ गए थे और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। भारतीय लोगों में सोने को लेकर एक अलग दीवानगी है और दूसरा ये निवेश का ठोस साधन भी है। यही वजह है कि भारत सोना खरीदारों की संख्या के मामले में दुनिया में सबसे पहला नंबर पे आता है। भारत में सोने की वास्तविक कीमत पर टैक्स लिया जाता है, इसके कारण इसकी कीमत बहुत अधिक हो जाती है। यही वजह है कि अक्सर खाड़ी देशों में जाने वाले पर्यटक यहाँ से सोना खरीद कर लाते हैं। यहाँ सोना पर टैक्स नहीं लेता है। टैक्स न लेने के कारण सोने की कीमत भारत की तुलना में काफ़ी कम हो जाती है। सोने की कम कीमत सभी को आकर्षित करता ही है। संयुक्त अरब अमारात में 5 मार्च 2025 को 24 कैरेट गोल्ड के 10 ग्राम की कीमत 83,000 रुपये थी। वहीं भारत में 87,000 रुपये थे। विदेश से आने के बाद एयरपोर्ट पर तय सीमा से अधिक सोना लाने की जानकारी देनी होती है। अगर कोई इसे छुपाता है तो ये तस्कर माना जाता है। विदेश से कोई भी पुरुष 20 ग्राम और कोई भी महिला 40 ग्राम सोना ला सकता है। यह सीमा शुल्क से मुक्त है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने सभी के लिए सोना लाने पर शुल्क निर्धारित कर रखा है। शुल्क देकर आप कितना भी मात्रा में सोना ला सकते हैं। 15 साल से कम उम्र के बच्चों को भी 40 ग्राम सोना लाने की छूट मिलती है। इसके लिए रिलेशनशिप प्रमाणित करना होगा। पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार भारतीय नागरिक आभूषण, सिल्ली और सिक्का सभी प्रकार का सोना ला सकता है। खाड़ी देशों से सोना की तस्करी का सबसे बड़ा कारण इसका कम कीमत है। यहाँ सरकार सोने पर टैक्स नहीं लेता है, इसके कारण इसकी कीमत कम हो जाती है। वहीं भारत की अगर बात करें तो यहाँ सोने पर टैक्स बहुत ज़्यादा है। इसके कारण सोने की कीमत वास्तविक कीमत से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सस्ते सोने को खरीदकर भारत में बेचने की ललक के कारण तस्करी का रास्ता खुलता है। ये जुर्म की दुनिया में पुराना विषय रहा है।
अंडरवर्ल्ड सरगना हाजी मस्तान हो और दाऊद इब्राहिम समुद्री रास्ते सोने की तस्करी करते थे। वहीं अब तस्करी के नए तरीके आए दिन सामने आ रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा सोना संयुक्त अरब अमारात से आता है। इसके बाद म्यांमार दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा कुछ अफ्रीकी देशों से भी तस्कर सोना लाते हैं। DRI अधिकारियों की माने तो तस्कर का 10% ही सोना पकड़ में आता है। CBIC ने 2023-24 में करीब 4,869 किलोग्राम सोना पकड़ा था। महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु सोने की तस्कर के मामले में सबसे आगे है। करीब 60% तस्कर की केस यही दर्ज होते हैं। सोने की तस्कर को लेकर CBIC के चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने हाल ही में कहा था कि आयात शुल्क 15 से 6% करने की बाद तस्कर में कमी आई है। सोना तस्करी करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो विभिन्न धाराओं में मुकदमा होगा। इसमें दोषी पाए जाने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना और उम्र कैद और विदेश यात्रा पर आजीवन रोक भी लगा सकता है। तो ये सारा डिटेल है दोस्तों। अगर आप लेके जाते हैं, अगर ज़्यादा सोना है तो जो उनका कस्टम होता है, उनका जो हिसाब किताब होता है वो पे करके भी आप आधा किलो या 1 किलो लेके जा सकते हैं। या बिस्किट हो जिसको सिल्ली कहा जाता है, बिस्किट भी लेके जा सकते हैं। उसका एक नियम है, तो नियम के हिसाब से अगर आप लेके जाते हैं सोना तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज़ आप लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसका जो नियम बना हुआ उस नियम के हिसाब से आपको चलना होगा, ठीक है। अगर आप सोचते हैं कि हम छुपा करके यहाँ वहाँ, लोग अजीब अजीब जगह छुपा कर ले जाता है, गुप्त अंग के अंदर छुपाता है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ छुपा छुपा के खजूर के अंदर उसका जो बीज होता है वो निकाल के उस सोना का टुकड़ा डाल के लेके जाता है। अभी हाल में ही ये चीज़ देखा गया था। लेकिन आज के दौर में दोस्तों ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, एक से एक टेक्नोलॉजी आ चुका है। आज के दौर में कोई भी चीज़ को छुपाना, खास के एयरपोर्ट पे, नामुमकिन सा है। अगर वो बच के निकलता है ये आपका किस्मत है। बहुत सारे लोग बंदरगाह के द्वारा भी लेके जाता है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि कई सारा हीरोइन पकड़ा गया था गुजरात के जो बंदरगाह है वहाँ, जो अडानी का पोर्ट है वहाँ। तो इस तरह से भी लोग लेके जाते हैं। यही वजह है कि 60% नहीं पकड़ा जाता है और 40% ही पकड़ा जाता है गोल्ड इंडिया के अंदर। इसकी वजह यही है कि बंदरगाह से जो चेक पोस्ट है वहाँ बहुत सारे घुसखोर लोग भी होते हैं, करप्ट लोग होते हैं, तो पैसा दे वो करके वो लोग निकाल लेता है, ठीक है। यही वजह है कि वहाँ से बहुत सारे चीज़, चाहे वो हीरोइन हो, गांजा हो, सोना हो, चांदी, इस तरह की चीज़ वहाँ से निकल जाता है। वरना अगर पुलिस वाला चाहे तो एक जो टुकड़ा होता है ना सोने का वो पास नहीं कर सकता। लेकिन होता है, करप्शन है, इसकी वजह से ये सब सारा चीज़ लीगली वो लोग कर देता है, क्योंकि पैसा दीजिए तो हर चीज़ को लीगल कर देता है, ठीक है। तो ये इंडिया में ऐसा होता है, पाकिस्तान में भी होता है, बांग्लादेश में होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर एयरपोर्ट जाते हैं तो 20 ग्राम याद रखिएगा, मर्द लेके जा सकता है, 40 ग्राम औरत लेके जा सकता है, बच्चा भी 40 ग्राम लेके जा सकता है। लेकिन बच्चे के ऊपर एक उनका रिलेशनशिप उनको बताना होगा कि आप किसके लड़के हैं, बाप आपका कौन है, माँ है, जिसके साथ आप जा रहे हैं क्या वो माँ बाप है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप कोई दूसरा है और उनका तस्कर के अंडर में आप चल रहे हैं। तो ये सारा अपडेट है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।